पड़ा कि कृष्ण और बलराम जा रहे हैं तो उनके हृदय में भी हलचल हो गई कि हम ये तो हमारे प्राण हैं, हमारी आंखें हैं, और मान लो ये जो दूत आया है इनको ले जाने के लिए वो हमारी आंखों को ही ले जा रहा है, हमारे प्राणों को ही ले जा रहा है। बोला गोपियों ने मन बनाया कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे, और वो सुबह ही आकर के और जहां पर रथ खड़ा था अक्रू जी का वो उसके सामने आकर के और लेट गई कि हम कृष्ण को नहीं जाने देंगे। तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तुम तो महाक्रूर हो, जो हमारे प्राणों को लेके जा रहा है, जो हमारी आंखों को ले जा रहा है, वो तो क्रूर हुआ, वो अक्रूर कहां हुआ? तुमको ले जाना है तो बाबा को लेकर के जाओ ना। ये लाला, ये बालक वहां जाके क्या करेंगे? जमींदारी की पोस्ट पर तो बाबा हैं, लाला को क्यों ले जा रहे हो? अब वो क्या करें? अक्रूर जी क्या करेंगे? भाई उन्होंने तो पूछ लिया था कि अगर चाहो तो आप मना कर दो, लेकिन वो जब चुप रहे तो वो घोड़ों के आगे और लेट गई और पछाड़ खा खा करके रोने लगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से गोपियों का इतना अधिक प्रेम था। अब जब लेट गई, भगवान कृष्ण ने भी उनको समझाया लेकिन समझी नहीं, तो रुदन करने लगी। विसर्ज लज्जाम, जो स्त्री सुलभ लज्जा होती है, अपने घर में भले ही आंसू बहालें लेकिन बाहर कहीं किसी को नहीं मालूम पड़े, उसको भी भूल गई और वहां पर धाड़े मार मार के रोने लगी। रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, हे दामोदर, हे माधव, हे गोविंद, हमें छोड़कर मत जाओ। दामो गोविंद दामोदर माधवेति। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधोवन चले, श्याम मथुरा चले। वो रोने लगी कि मत जाओ। जब मत जाओ के लिए तब उन्होंने हा दामोदर, हा माधव, हा गोविंद, गोविंद दामोदर माधवेति, मत जाओ, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगी। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन गोपियां किसी भी कीमत पर वहां से हटी नहीं। तब समझ गए लाल जी कि ये मुझे जाने नहीं देंगे अगर मैंने इनको सांत्वना नहीं दी तो। और यहाँ भगवान कृष्ण ने जितनी वहां पर उनकी सखियां थी उतने ही रूप धारण किए और सबको अलग अलग समझाया, सबको अलग अलग समझा करके ये कहा है कि केवल 2 दिन की तो बात है, आज जाएंगे, कल रुकेंगे और परसों हम वापस आ जाएंगे। मुझे जाने दो, मुझे बारीकियां सीखने दो। उन्हें अपने प्रेम का सबको भरोसा दिलाया कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं लेकिन मेरा जाना आवश्यक है। जब कोई भी गोपी मानने को तैयार नहीं हुई समझाने पर भी, तो भगवान को लगा कि इनको केवल राधा रानी ही समझा सकती हैं, क्योंकि वही उन्हीं की ये सब सखियां हैं, उनकी आज्ञा का ये पालन करेंगी। और जब वो राधा रानी के महल में पहुंचे तो देखा कि राधा रानी मूर्छित अवस्था में महल में अपने में पड़ी हुई। उनको मूर्छित देख करके भगवान कृष्ण ने राधा राधा करके पुकारा लेकिन उनकी मूर्छा नहीं टूटी। तब कोई उपाय न देख करके उन्होंने अपनी बांसुरी बजाई।
एक यही रास्ता प्रेम को, जिससे प्रेम जागृत हुआ। भगवान की बांसुरी की वजह से ही तो गोपियां उनको इतना प्रेम, उनकी इतनी प्रेम दीवानी थी। और जब बांसुरी बजाई तो राधा जी की मूर्छा थोड़ी थोड़ी दूर हो गई। मुरली की तान सुनकर के उनमें जान आई, जिसे सुनकर वे सचेत हो गई। तब उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के भगवान बोले, राधे जू, मैं और तुम तो एक हैं। कृष्ण के आलादे ताते नाम आलादिनी। राधा जी को आलादिनी शक्त कहते नहीं कहते हैं। हम तो दो शरीर हैं, जिस्म के तौर पर हम दो शरीर हैं, बाकी हम अभिन्न हैं। हमने तो लीला के लिए दो शरीर धारण किए हैं, हम दो हैं कहां। मैं जा रहा हूं तो तुमसे मैं अलग कहां हूं। तुम जो इतना वियोग में विह्वल हो रही हो, उसके पीछे कोई मुझे कारण दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जानती हो कि मेरे अवतार का हेतु क्या है। क्या मैं यहां पर बंसरी बजाने आया था? क्या मैं यहां पर माखन खाने आया हूं? क्या मैं यहां पर मिश्री खाने आया हूं? मेरे अवतार का हेतु और पृथ्वी का भार हल्का करना है। मैं यदि अब नहीं गया तो फिर ये स्नेह बढ़ता ही चला जाएगा, और मैं अपना उद्देश्य को पूरा कैसे करूंगा। ये बात मैं कह के जा रहा हूं कि मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन